क्या हुआ आपको? ओह, ये तो कीड़ा है। ये कुछ नहीं करेगा, आप डरिए मत, बस ऐसे ही खड़ी रहिए। कोई लकड़ी चाहिए। हिलना मत। हाँ, चलिए कीड़ा निकल गया, अब आप फ्री हो गई हैं। ओह माय गॉड। वैसे आप कौन है और ये पत्ते क्यों चुन रही हैं? मेरा नाम सपना है, बोटैनिकल स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। पास में मेरी आंटी का घर है, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। ओह, तो आप यहीं रहती हो? मैंने 10th पूरा होने के बाद हैदराबाद में फ्री सीट मिलने के बाद वहीं डिग्री पूरी की और फिलहाल यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। बाय द वे, आई एम सूर्या। हाय। वैसे आप क्या करते हैं? दुनिया में भूत होते हैं या नहीं, मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए ना। भूत सच में होते हैं क्या? इस सवाल का जवाब तो उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा। आगे से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, मुझे डर लगता है। अच्छा, आपको जो पत्ते चाहिए थे वो सारे मिल गए? हाँ, थोड़ी सी वैरायटीज मिल गई हैं, पर कुछ और मिल जाती तो। वहाँ लाइब्रेरी के सामने आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। जब मैं शाम को आपके घर आऊंगा तो वहाँ लेकर आता हूँ। रियली? थैंक यू। वैसे पत्तों के साथ कुछ कीड़े भी लेकर आऊँ क्या? क्या सूर्या जी, आप जानते हैं कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। हाय। हाय। ओह, आपका ही वेट कर रही थी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वेलकम। आंटी, सूर्या, मैंने बताया था ना सुबह गार्डन में मिले थे। सूर्या, माय आंटी सुधा रानी। हेलो। हाय आंटी। आंटी की बेटी। वंडरफुल, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा डांस किया बेबी ने। हाँ, ये बदमाशियाँ भी बहुत करती है। बेटा, भैया को हाय बोलो। हाय भैया। हाय। आप ही हो ना जो भूतों पर रिसर्च कर रहे हो? अरे आपने सबको बता दिया क्या? हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, हम सब ओपनली बात करते हैं। भैया, आप अपनी नाक को जीभ से टच करके देखिए। वो क्यों बेटा? इसे इस तरह की शर्त लगाने की आदत है। इस तरह से हर किसी से शर्त नहीं लगाते बेटा। अरे कोई बात नहीं आंटी, तुम बोलो ना बेबी। अगर आपने अपनी नाक को जीभ से टच कर लिया तो जो सोचेंगे अच्छा होगा। एक बार ट्राई तो करके देखिए। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो क्या सच में सपना मुझे मिल जाएगी? ओहो, आप तो कर ही नहीं पाए। मैं क्या, कोई भी अपनी जीभ नाक से टच नहीं कर सकता? किसी और की बात मत करो, मैं कर सकती हूँ। ए, तू अपनी फालतू की नौटंकी बंद कर, समझी? जाकर भैया के लिए जूस लेकर आ। गो। रोज रोज इसके नाटक बढ़ते ही जा रहे अरे हैं। आंटी, बच्चे शैतानी तो करेंगे ही ना, रामायण थोड़ी ना लिखेंगे। ये क्या ब्लड जैसा लग रहा है? ये क्या है ग्लास में जो ब्लड जैसा लग रहा है? ये ब्लड नहीं है, ग्रेप जूस है। अभी तो खून लग रहा था, ग्रेप जूस कैसे हो गया? ये क्या, ग्रेप जूस को तुम ब्लड क्यों समझ रहे हो? प्योर ग्रेप जूस है ये, पी के देखो। अरे नहीं बेबी, तुम ही पी जाओ, तुम ही पी लो। अरे पियो ना। सॉरी आंटी, आज मेरा उपवास है इसलिए नहीं पीऊंगा। बेबी डांस करके थक गई होगी तो बेबी तुम पी जाओ ना। कोई बात नहीं, तुम पी लो। सपना, क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? तुम एक आत्मा हो? मुझे माफ कर दो, मैं एक आत्मा ही हूँ, पर मैंने कोई नाटक नहीं किया। वो मेरी जरूरत थी। जरूरत? किसकी जरूरत? तुम्हारी। एक आत्मा को मेरी क्या जरूरत है? कुछ काम आत्मा नहीं कर सकती, इंसान ही कर सकते हैं। आत्मा जब तक अपना बदला नहीं ले लेती तब तक वो पुनर्जन्म के लिए इसी तरह भटकती रहती है। तुम्हारी मौत हुई कैसे? मेरे बारे में जानने से पहले मेरे परिवार के बारे में जानना होगा। माँ, पिताजी, मैं, मेरी छोटी बहन, हमारा बहुत खूबसूरत परिवार था। मम्मी, जल्दी आओ ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सब कुछ तो टेबल पे रखा है, निकाल कर खा ले। मेरा दिमाग क्यों खा रही है? अरे बाकी सब तो रख दिया, लेकिन टेबल पे चावल कहाँ रखे हैं? अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये लो चावल। आप लोग खाना खा लीजिए, लगता है छोटी आ गई है। अच्छा हुआ खाना सर्व करने के बाद घंटी बजी, वरना शायद भूखे ही मर जाते। पेपर बिल है जी। हाँ रुको। अरे ये क्या है, तू पेपर बिल अभी लेकर आया? अभी खाना खा रहे हैं ना, तू जा, बाद में आना। ठीक है साहब। अच्छा हुआ वो पेपर वाले को मैंने प्यार से भेज दिया। अब तो तेरी माँ खाना देगी। माँ जी। अरे खाना खाते समय ये सब क्या है? ये लो। भगवान आपका भला करे। ये क्या सपना, अभी तक खाना नहीं खाया? कह रही थी कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुनिए जी,
वो पेपर वाले को मैंने पैसे दिए तो बिल देने के बजाय उसने मुझे आशीर्वाद क्यों दिया? क्या कहा? आशीर्वाद देके गया है? हाँ जी। अरे जो पैसे तुझे पेपर वाले को देने थे वो तूने भिखारी को दे दिए। अरे घड़ी क्या है, बाहर जाके देख कहीं वो निकल तो नहीं गया। जल्दी जाना। अब तक वो वहाँ थोड़ी होगा, वो तो कब का निकल गया होगा। 250 रुपए। गोविंदा गोविंदा हो गया रे। अरे कम से कम दाल तो दे दे। मम्मी दाल में नमक नहीं है। ये क्या कर दिया तूने? सब्जी में इतना सारा नमक ठूस ठूस के डाल दिया। थू 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 थू। हे भगवान, ऐसा लगता है कि मैंने दाल का नमक भी सब्जी में ही डाल दिया है। आप ऐसा कीजिए ना, दोनों मिलाकर खा लीजिए ना। अरे ऐसे कैसे मिलाकर खाने को कह रही है? क्या दाल में कभी दूध मिलाया जा सकता है और दही के साथ चाय पी सकते हैं क्या? अगर ऐसा किया तो फिर सारे दिन बाथरूम में बैठना पड़ेगा। डैडी अब जाने भी दो ना, एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं। अरे तू सिर्फ एक दिन की बात कर रही है, मैं तो पिछले 25 सालों से एडजस्ट ही करता आ रहा हूँ। लगता है हमारी छोटी आ गई। आप दोनों खाइए। रमैया, मेरी बेटी। तुम कैसी हो माँ? कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा। मेरी बेटी। देखा डैडी, कुछ दिन पहले ही तो मिली थी ये मम्मी से। अरे बेटा इनका प्यार तो देख, जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो हमारी आंखों के सामने। देख तो आपको। हेलो, कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा हूँ। लगता है भूल गई। हेलो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें दे दिया, फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? तेरी खूबसूरती की कीमत सिर्फ 10,000 नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए है। शट अप, 1 लाख? प्यार से स्टूपिड भी बोलोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी खूबसूरती सारी दुनिया को दिखा दूंगा। तुम पागल हो क्या? पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी से खेलोगे? मैं तुम्हें देख लूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती सपना। पैसे तो तू कमा सकती है, लेकिन अगर वो वीडियो तेरे माँ बाप ने देख लिया तो? दीदी, दीदी, अरे दीदी क्या हुआ? दीदी क्यों रो रही हैं आप? प्लीज बताओ ना दीदी, क्या बात है? ये क्या है दीदी? बताओ ना मुझे। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। किसी ने ये वीडियो उस वक्त बनाया था जब मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। मुझे नहीं पता किसने कब बनाया। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। आज सुबह एक रेस्टोरेंट के बाहर मैं उससे मिली और उसे 10,000 रुपए दिए। उसने कहा था पैसे देने के बाद वो मेमोरी कार्ड दे देगा। आप डरो मत दीदी। मेमोरी कार्ड देने का वो 1 लाख रुपए मांग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप टेंशन मत लो दीदी। गोपी जी, टेंशन कैसे ना लूं? अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परेशान मत हो दीदी। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो दीदी, आप समझाइए ना इनको। हाँ सपना, मेरे रहते क्यों डर रही हो तुम? अगर तुमने मुझे रेस्टोरेंट में ही बता दिया होता तो कल ही मैं उसे जान से मार देता। लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, दूध पियो और सो जाओ। वो जो भी होगा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वैसे भी कल अंकल भी तो वापस आने वाले हैं ना। गुड नाइट, डरो मत और सो जाओ। हाँ कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। गोपी, तुम अभी तक जग रही हो? क्या हुआ? गोपी, वो ब्लैकमेलर कौन है? मैं उसे जानती हूँ। वो वही है। कौन है? कौन है? कौन है वही वो? गोपी, बोलो ना। उस दिन हमारे घर में जो चोरी के इरादे से आया था, जिसने डैडी को मारने की कोशिश की थी और तुम बीच में आ गए थे, वो वही है। मैंने उसे पहचान लिया है। हाँ? 1 मिनट। फोन क्यों काट रहा है गोपी?
तुमने जैसा बोला था वैसा ही किया ना मैंने। तुमने जो वीडियो शूट किया था वो सपना को भेज दिया था ना मैंने। और अब पैसा मांग रहा हूँ तो देने में आना का नहीं कर रहा है। हमारी दोस्ती से बड़ा अब तेरे लिए पैसा है। तू जैसा बोल रहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ ना। तूने बोला 10,000 मांग तो मैंने 10,000 मांगे, फिर बोला 1 लाख तो मैंने 1 लाख मांगा। तू बाकी का पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं सपना की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब तू सोच ले कि आगे क्या करना है। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर मेरा पैसा हाँ, समय से कट नहीं मत मिला करो, तो मैं पूरा सुन लो, तुम दोनों की पूरा जिंदगी आराम बर्बाद से कर सुनो। दूंगा। ये वीडियो पुलिस में ले जाकर दे दूंगा और बता दूंगा कि ये वीडियो तूने शूट किया था। समझा तू? बाय। छी, तू कितना गिरा हुआ इंसान है। मुझे माफ कर दो सपना, मुझे माफ कर दो। सॉरी सपना। तूने सोचा मैं यही बोलूंगा? भूल जा, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को तू जान गई है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरी माँ ने जानती हो मुझे यहाँ क्यों भेजा है? तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार का नाश करने के लिए भेजा है। ओए, ओए रुक जा, तेरी तो आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, कहाँ बच के जाएगी? तेरी तो जाति कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तू मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। रमैया, रमैया, रमैया उठ, उसको रमैया। उठाने की कोशिश कर ले, वो नहीं उठेगी, क्योंकि तुमने जो दूध पिया है उसमें मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने सोचा था तू पी लेगी, लेकिन तूने नहीं पिया, इसलिए तू आज मरेगी। तेरी तो आने वाली अमावस्या तक मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारे वजह से मेरी माँ मर गई, अब तुम्हें भी मरना होगा। अब मेरे हाथों से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इस तरह उसने मुझे मारकर मेरी लाश को पंखे से लटका दिया। सबने सोचा कि ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग की वजह से डिप्रेशन में आकर मैंने सुसाइड कर लिया। दिखाते हैं। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम। जैसे रोज पूजा करती हो ना, वैसे आज भी पूजा करना। ठीक है, अभी और कितने दिन चलेगा मामा जी? जब तक तेरा पागलपन खत्म नहीं हो जाता है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हो ना, इसको हमारी आधी बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब हमारा आधा काम हो गया। अभी जो मंत्र पढ़ रहा था उसका उल्टा पढ़। बेटी, ये क्या बोल रही हो? लगता है पागलपन की शुरुआत हो गई है, तुम चालू रखो।
आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है बे बुड्ढे? चल मंत्र पढ़। ओम तमन्नाय ओम अनुष्काय ओम प्रभासाय ओम राणाय ओम राजा मौली। ओम तमन्नाय ओम अनुष्काय ओम प्रभासाय ओम राणाय ओम राजा मौली। मंत्र पढ़ रहा है या बाहुबली की कास्टिंग का नाम ले रहा है? मंत्र नहीं आते क्या वीरभद्र सिंह? मर तू गया। अपने मामा का नाम लेकर बात कर रही है ऐश्वर्या? सुनो जी, ये तो सच में पागल हो गई है। हाँ मुझे भी लग रहा है। अब इस खोपड़ी को उठा तू। पहले तू अपनी आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद कर ली तो खोपड़ी उठेगी या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? देख क्या रहा है, जल्दी से उठा उठा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है रे वीरभद्र सिंह? उठा रे। तुम अगर ऐसे मारोगी तो कैसे उठेगा ये? तो नहीं मारूंगी। खोपड़ी उठा उठा। खोपड़ी मुझसे नहीं उठेगी। कैसे नहीं उठेगी? मैं उठाती हूँ इसे, देख। सुनो जी, मुझे तो ये कुछ और ही दिखाई दे रही है। तू हमारी बेटी ऐश्वर्या ही है ना? मैं ऐश्वर्या ही हूँ। प्रूफ दूं क्या? सुनिए, सुनिए, लगता है ये कोई भूतनी है। क्यों रे, तुम लोगों को मेरी जायदाद चाहिए? बेटी, जायदाद नहीं, बस 25 लाख रुपए दे दो। क्या कहा बुढ़िया? 25 लाख चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी जान बख्श दो बेटा, हमारी जान बख्श दो। तूने सूर्या को पुलिस से पकड़वा कर बहुत गलत किया। मैंने कोई गलत नहीं किया। हाँ गलत किया। तूने गलत किया, अब उससे माफी मांग। हाँ माफ चलो ठीक है, चलो चलो। बेटा हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। माफ कर दो बेटा, माफ कर। कुर्सी पे तो कोई है नहीं, फिर हूँ कौन कर रहा है? लगता है कोई रस्सी से बांध के इसे हिला रहा है, लेकिन यहाँ कोई रस्सी तो दिख नहीं रही। फिर ये कैसे हिल रही है? हवा हवा का झोंका आया था। हवा खेल खेल रही है मेरे साथ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ज्यादा हंसूंगा तो उतर जाएगी। जल्दी से पी लेता हूँ, चिप्स खाता हूँ। मेरा मजाक उड़ा रहा था? पास आ। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बस कॉमेडी कर रहा था। हम भूतों पर पिक्चर बनाता है तू? अरे नहीं, मैं क्या, मेरा बाप भी फिल्म नहीं बनाएगा। हमको घाट घाट का पानी पिलाएगा तू? अरे मेरी तो मती मारी गई थी। मेरी बात को दिल से मत लगाओ आत्मा जी। आ जा पास आ। रुको, मैं लोरी गाता हूँ। तू ही मेरी माता, तू ही पिता है। मैं भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता हूँ। भैया मेरे राखी का बंधन कौन? मैं डांस भी जानता हूँ। डिंक चिक्का 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 चिंक चिक्का ला 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 ला। अरे टन 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 ए डिंक चिक्का चिक। पास आना। क्या बोला? मैंने जो कुछ भी बोला अनजाने में बोला, जानबूझ के कुछ नहीं बोला दीदी। तूने बोला था कि क्वार्टर लेकर आऊंगा, क्या हुआ? तू यहाँ डांस क्यों कर रहा है? सपना से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा सपना, वो आत्मा से क्या? देख तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मेरे भाई। अगर आत्मा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो तेरी वाट लगा देगी। अरे आत्मा मेरी वाट क्या लगाएगी, मैं उसकी लगा दूंगा। अभी उसको पता नहीं है असली मर्द से पाला पड़ने वाला है। एक बार सामने आ गई ना तो आत्मा को फिर से शरीर में डाल दूंगा। कमी बोल। अरे पिछवाड़े में करंट जैसी फीलिंग आई यार। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही तुम लोगों पे उल्टी सीधी फिल्में बनाता रहता है। ये प्रसाद, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं तो इस शर्मा को मार। ये क्या इतने प्यार से? चल इधर आ। पास बुला के क्या करना चाहती है? धीरे जा। अरे शर्मा, अगर इधर रहेंगे तो भाभी हमको मार डालेगी। भाग लेते हैं। अरे निकल 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 यहाँ से। चल।